जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट का डिज़ाइन करना, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शन एंड फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम एक्सेल को ऑन करते हैं। एक्सेल सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक वर्कबुक आप ले लीजिएगा। यहाँ से कुछ इस तरह का आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉलम में सबसे पहले टाइप करना है STUDENT स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद कर्सर को बाहर रखना है और यहाँ पे हेडिंग पे जाना है। हेडिंग पे जाने के बाद आपका कर्सर कुछ इस तरह से होगा, तो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसको बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रोल, फिर हम टाइप कर लेते हैं क्लास, उसके बाद टाइप कर लेते हैं टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स को भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसके सेल को, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे सेम एज इट इज़, वैसे ही बड़ा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पास मार्क्स। पास मार्क्स, अब इसे भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे पास मार्क्स को। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट नाम लिखेंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SSC और SC। तो ये मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख लिया। अब हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे टोटल नंबर कितने हैं। फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे टाइप कर लेंगे डिवीज़न, राइट, डिवीज़न क्या आया। ग्रेड टाइप कर लेते हैं, ग्रेड कौन सा है। और रैंक टाइप कर लेते हैं, रैंक कौन सा है। तो हम मार्कशीट में इतने सारे चीज़ को जानेंगे कि ये सारे चीज़ कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसे सेंटर बोलते हैं, मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे होम बटन में यानी होम टैब में यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप सेंटर कर लीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हम एक दो स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं जैसे सोनू, मोनू, अनिल, सुनील, राहुल, अजय। तो ये मैंने 5-6 बच्चे का नाम ऐड कर लिया। रोल नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं सीरियल नंबर से ही, ठीक है। उसके बाद हम क्लास लिखेंगे, तो क्लास में हम 10th लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बाहर एक बार क्लिक करना है, फिर इसमें क्लिक करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है हाथ से। कंट्रोल प्रेस करने के बाद और इसे नीचे की तरफ ऐसे खींच लेना है, तो सेम आ जाएगा 10th लिखा हुआ। अब पास मार्क्स यहाँ में लिख लेते हैं 100 पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिर कंट्रोल नहीं प्रेस करना है, बिना कुछ प्रेस किए हुए कीबोर्ड को माउस से ऐसे ड्रैग कर लेना है, तो ये 100 आ जाएगा। यहाँ पे टाइप कर लेना है 30, फिर बाहर क्लिक करना है, फिर इसमें कर्सर रखना है और इस तरह से यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है बिना कुछ प्रेस किए हुए, तो सब में 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का मार्क्स देना है, तो मार्क्स आपको खुद से देना है, तो आप अपने हैंड से ये कीबोर्ड से आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे सारे स्टूडेंट का कि सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, वो चीज़ आपको खुद से टाइप कर लेना है, राइट। तो ये मैं 2 सब्जेक्ट का कर लिया, 3 सब्जेक्ट अभी और करना है, तो हम 3 सब्जेक्ट का मार्क्स और टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम SSC का मार्क्स टाइप कर लेते हैं, तो ये रहा SSC का मार्क्स सारे स्टूडेंट का। अब हमें लास्ट में टाइप करना है साइंस का, तो हम इसका भी मार्क्स को यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर लेते हैं। अब हमें निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू टी, यहाँ पे सम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास जितना नंबर है यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उन सारे नंबरों को सेलेक्ट करना है। तो आपको हिंदी से लेकर के और SC तक यहाँ पे जोड़ना है, तो आप हिंदी से लेकर के SC तक सेलेक्ट कर लीजिए, यानी F2 से लेकर के J2 तक। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कर लीजिए, तो आपको टोटल मिल जाएगा। कर्सर को यहाँ रखिए, फिर लेफ़्ट क्लिक की मदद से बिना कुछ कीबोर्ड का प्रेस किए हुए लेफ़्ट क्लिक करके इसे नीचे की तरफ ऐसे खींच लेंगे, तो आपको टोटल निकल करके मिल जाएगा। अब आपको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू देना है और टोटल का निकलेगा, तो टोटल पे क्लिक करना है जो कि K2 में है, डिवाइडेड बाई का सिंबल देना है और यहाँ पे 5 लिखना है। 5 इसलिए लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं, 5 है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप 6 लिखिए, 7 सब्जेक्ट है तो 7 लिखिए, 10 सब्जेक्ट है तो 10 लिखिए। तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट है तो हम 5 लिख करके इंटर करेंगे, तो हमें परसेंट निकल करके मिल जाएगा। इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सारे परसेंटेज निकल करके मिल गए। अब हमें निकालना है डिवीज़न। डिवीज़न में बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना है कि किसी भी सब्जेक्ट में 30 नंबर से कम है तो फेल हो जाएगा, परसेंटेज अगर 60 से ऊपर है तो फर्स्ट होगा, परसेंटेज अगर 45 से ऊपर है तो सेकंड होगा, परसेंटेज अगर 30 से ऊपर है तो थर्ड होगा, नहीं तो फेल होगा। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो चलिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ कंडीशन का, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, टाइप करेंगे मीन, अगर छोटा हो कहाँ से कहाँ तक,
तो हिंदी से ले करके और साइंस तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी F2 से J2 तक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेस देन का सिंबल देंगे, 30 लिखेंगे। यानी इसमें 30 से कम हो तो कॉमा वह क्या कर जाएगा, फेल। डबल कोट के अंदर हम फेल लिखते हैं, डबल कोट क्लोज कर देते हैं, फिर कॉमा देंगे, इफ़ कंडीशन हम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आ जाती है बात परसेंटेज की, जो कि L2 में है। तो L2 बड़ा और बराबर हो जाता है अगर 60% का, कॉमा, तो डबल कोट के अंदर फर्स्ट हो जाएगा, डबल कोट क्लोज, फिर कॉमा देंगे, फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, L2 बड़ा और बराबर हो जाता है कितने का, 45 का, कॉमा, तो डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे सेकंड कर जाएगा, डबल कोट क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, L2 बड़ा और बराबर हो जाता है कितने का, 30 का, कॉमा, तो वह 3rd यानी थर्ड हो जाएगा, डबल कोट क्लोज करते हैं, फिर कॉमा देते हैं और डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज़, फेल। नहीं होगा कुछ तो फेल हो जाएगा। ब्रैकेट 4 बार ओपन है इसलिए हम 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमें डिवीज़न निकल करके मिल जाएगा। अब इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सारे डिवीज़न यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों हमें ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए भी हम कंडीशन यूज़ करेंगे। तो चलिए कंडीशन यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, यदि किस में, तो परसेंट से ही हम डिवीज़न निकाल लेते हैं। तो L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 60% का, कॉमा, तो उसे A ग्रेड मिलेगा, हम A ग्रेड दे देते हैं। इफ़ L2 बड़ा और बराबर है 60% से अगर ज़्यादा है तो उसे A ग्रेड मिलेगा, कॉमा, इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर टाइप करेंगे L2 बड़ा और बराबर हो जाता है 45 का, कॉमा, तो डबल कोट के अंदर उसे हम B ग्रेड देंगे, राइट। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो डबल कोट के अंदर हम C ग्रेड दे देते हैं कि AB नहीं आए तो लास्ट में उसे C ग्रेड आ जाए। 2 बार ब्रैकेट ओपन है इसलिए हम 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर लेंगे, तो यहाँ पे A ग्रेड आ जाएगा और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो ये ग्रेड आ जाएगा आपको। अब हमें निकालना है दोस्तों रैंक। तो रैंक निकालने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू, रैंक का फार्मूला आता है तो हम रैंक टाइप करेंगे, रैंक ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम टोटल पे रैंक निकालेंगे। तो टोटल K2 में है तो हम लिखेंगे K2, कॉमा, अब फिर लिखेंगे K2 से ले करके कहाँ तक, K7 तक, तो हम लिखेंगे K2 से डबल डॉट K7 तक, ठीक है। अब इसे F4 से लॉक करेंगे, तो F4 कीबोर्ड का प्रेस करेंगे, जो सबसे ऊपर होता है F4, तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे डॉलर का सिंबल बन जाएगा। अब इसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे रैंक निकल करके आ जाएगा। कर्सर रखेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सारे रैंक यहाँ पे निकल करके आपको दिख जाएंगे। अगर इसे कलर करना चाहते हैं आप तो एरिया को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चलिए एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है और यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको देखने में अच्छा लगे और ओके कर सकते हैं, तो ये कलर वाइज आपको मार्कशीट दिख जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मार्कशीट का डिज़ाइन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।